ही आवाज उठता है, वो होता है पप्पू यादव। वो हैदराबादी बिरयानी से आवाज नहीं उठता। ये नफरत पैदा करने इस मुल्क में आते। ये जब चुनाव आता है तो इन्हें याद आता है 10,000, तब इन्हें याद आता है बिजली यूनिट बिल 125। मैंने पूर्णिया में कह दिया, जब तक पप्पू यादव जिंदा है कोई स्मार्ट मीटर यहाँ नहीं लगेगा। जब तक मैं जिंदा हूं नहीं हो रहा हूं, हर गरीब की बेटी के लिए पप्पू यादव के तरफ से शादी के लिए 25,000 रुपया फ्री है। 7 बार सांसद आपने हमें बनाया, उसमें 5 बार निर्दलीय बनाया। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक दुनिया में कोई भी निर्दलीय 5 बार सांसद नहीं बना। दोनों भाई मिलकर आपकी सेवा करूंगा। जो सिवाय इंसानियत के कुछ रास्ता देखा ही नहीं, आज उसी बेटे को राहुल गांधी ने सच्चा सिपाही बना करके आपके पास प्रोफेसर मुस्तफी जी को भेजा। एक आवाज है इस देश का, इस देश की आजादी में सबसे पहला भागीदारी इस देश की दलितों का है, आदिवासियों का है, सिखों का है, कमजोरों का है, मुसलमानों का। इस देश की आजादी में चाहे वो गांधी हो, अशफाक उल्लाह हो, अब्दुल हमीद हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, किसी ने इस मुल्क के जाति को नहीं देखा। इस मुल्क ने मणिपुर और साउथ नॉर्थ, हिंदी और गैर हिंदी नहीं किया। उन्होंने इस मुल्क की इंसानियत की आजादी चाही, गुलामी से मुक्ति चाही। उन्होंने एक रास्ता चुना कि हमें जीने और खुशियों का रास्ता मिलेगा, हमें गरीबों की आजादी मिलेगी, हमें मुस्कुराने का रास्ता मिलेगा। एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। आज नेहरू जी और गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक एक शख्स है, राहुल गांधी, जो मणिपुर के गरीबों पर जुल्म होता है तो आवाज राहुल गांधी का। जब कश्मीरों में नफरत फैलाए जाते हैं तो लड़ने और मरने का जज्बा राहुल गांधी। जब महाराष्ट्र में मुल्क तोड़ने की बारी आती है तो राहुल गांधी। जब इस हिंदुस्तान के संविधान पे हमला होता है, जब गरीबों को दबाए जाते हैं, जब किसानों पर जुल्म होता है, 9 महीने तक किसान 1100 आत्महत्या कर लेता है, तो याद दिलाता है इस मुल्क की आजादी के वक्त का मोदी जी को। मोदी जी, आप इस भारत को नहीं जानते हो। ये भारत दुनिया के इतिहास का सबसे स्वर्णिम भारत है। ये भारत के लोग कभी डरते नहीं। ये लोग किसानों पे जुल्म कर रहे हो, ये बिल वापस ले लो। जब तक ये बिल वापस नहीं लोगे तब तक आपको मुल्क माफ नहीं करेगा और आपको बिल वापस लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को बिल वापस लेना पड़ा। तब तक 1100 किसान मर गए थे। सदन में एक आवाज उठाते हैं राहुल गांधी जी, नुनिया का, चंदवंशी का, भीम का, मलाह का, केवट का, शर्मा का, तत्मा का, पान का, शाह का, गुप्ता का, नाई का, तमोली का, कहार का, कुम्हार का, पासवान का, राम का, चुन जाट का। एक आवाज उठाते हैं, कहते हैं मैं अपने बच्चों की जाति जनगणना कराऊंगा। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज 90% गरीब क्यों है, मुझे ये जानने का राइट है। सबने कह दिया राहुल गांधी इस देश में जाति को बांटना चाहता। राहुल गांधी ने कहा हां, इस मुल्क में 90% वो जाति है जिसने अपने माँ बाप को आजादी में खोया है और उसे इस मुल्क का मालिक बनने का अधिकार है। जब तक इस मुल्क का मालिक गरीब नहीं होगा तब तक राहुल गांधी और पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। जाति जनगणना कराना होगा। जब हम बात करते थे मंडल कमीशन आरक्षण की कि हमें 52%
दलितों को, गरीबों को आरक्षण दो, कहता था नहीं देंगे। वो राहुल गांधी जी आज एक तरफ नफरत का इतिहास, दूसरी तरफ मोहब्बत का पैगाम, एक तरफ विनाश के रास्ते, एक तरफ विकास का रास्ता, एक तरफ अपने बच्चों के आईटी, आईएम, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी की लड़ाई, एक तरफ पप्पू यादव तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। ये आवाज है इस मुल्क का, ये आवाज है मेरे बच्चों का, ये आवाज है जब दूर दूर तक किसी माँ और बेटी, माँ बहनों को बंधक बना लिया जाता है अस्पताल में, तो एक ही आवाज वहां सुनाई पड़ती है, कोई है जो मेरे पप्पू को खबर करो कि हमें बंधक बना लिया। एक ही आवाज, तब एक ही आवाज होता है गरीबों का बेटा, वो होता है पप्पू। मैं आज आपके बीच कहने आया हूं उस प्रियंका गांधी के लिए, जो प्रियंका गांधी हिंदुस्तान के इतिहास में जब किसी पे जुल्म होता है, जब उत्तर प्रदेश में दलित और गरीबों को मारे जाते हैं, जब याद करिए जब प्रियंका गांधी जी मस्जिदों में कहते हैं नमाज नहीं पढ़ने देंगे, छतों के घर पर और सड़कों पे नमाज नहीं होगी, कोई अम्बेडकरवादी बात नहीं करेगा, उस वक्त प्रियंका गांधी कहती है कि चलो मैं चलता हूं, देखता हूं इस मुख्यमंत्री में कितनी हिम्मत है, ये कभी अम्बेडकर को बंद कर देता है तो कभी सड़कों पर हमें नमाज नहीं पढ़ने देता है। वो एक वाहिद है, जब फिलिस्तीन पर हमला होता है तो इस मुल्क में एक ही प्रियंका है जो आवाज देती है सेफ फिलिस्तीन, अपने कंधों में झोला लटका करके लोकसभा जाती है और फिलिस्तीन की आजादी की बात करता है। वह एक ही है प्रियंका गांधी, कोई नहीं बोलता। जब अम्बेडकर पर हमला होता है तो ये आवाज प्रियंका गांधी, कौन बोलता है आपके? जब जुवरकर को मार दिए जाते हैं तो राहुल और प्रियंका। मैं आज आपके बीच आया हूं, जब सीमांचल में बाढ़ आता है, जब सीमांचल में किसी तरह की घटना घटती है तो ये दिल्ली वाले, पटना वाले लोग यहाँ नफरत पैदा करने नहीं आते। जब जलाने की बारी होती है किशनगंज को तो हवा के पहले एकमात्र पप्पू होता है जो आपके पास पहुंचता है। जब बाढ़ आता है तो एकमात्र पप्पू होता है। जब आप कई दुखों में होते हैं, मुसीबत में, तब ये हैदराबादी लोग नहीं आते, तब इन्हें पता नहीं चलता है ये हैदराबादी बिरयानी को, ये हमारे सीमांचल के लोग कौन सा खाना खाते हैं, कितने गरीब हैं। जब मेरे मां के पेट में दर्द होता है, हमारे बच्चे जब मुसीबत में होते हैं, तो इस बिहार में एक ही पप्पू होता है कि मैं यहां आता हूं। मैं इसीलिए आपसे कहने आया हूं, मैं एक एक नौजवानों से कहने आया हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, हमेशा आपके लिए जिया हूं, हमेशा इस मुल्क के लिए जिया हूं, हमेशा एक एक गरीब का आंसू पोंछा हूं। जितना सरकार के पास पैसा नहीं होगा उतना पप्पू यादव बांट दिया होगा गरीबों के भीतर। चाहे अस्पताल की बारी आए, चाहे स्कूल और कॉलेज की, चाहे नौकरी का सवाल हो, अकेला पप्पू यादव लड़ाई लड़ता है। बीपीएससी में लाठी चले पप्पू यादव, आंगनबाड़ी में लाठी चले पप्पू यादव, ममता और आशा की लड़ाई हो पप्पू यादव, आंगनबाड़ी की लड़ाई हो पप्पू यादव, राशन कार्ड 3500 रुपया की बनवाने की बारी हो पप्पू यादव, दिल्ली में अपना घर पूरे भारत के गरीबों के लिए खोल दिया जाता हो, पूरा हिंदुस्तान का गरीब दिल्ली आता है, उसके लिए मेरा घर खाली रहता है, एक भी पैसा किसी को नहीं लगता, सारा इलाज पप्पू यादव करता है। राशन कार्ड में जब पैसे मांगे जाते हैं, पूरा का पूरा दिल्ली का घर पप्पू यादव ने फ्री कर दिया। हमने कहा राशन कार्ड का 1 भी रुपया किसी को नहीं लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस में 1 रुपया किसी को नहीं लगेगा, किसी को पैन कार्ड में नहीं लगेगा। मोटेशन जमाबंदी में जब लड़ाई होती है, सीओ डीसीएलआर नहीं सुनता है, तो एक ही आवाज उठता है, वो होता है पप्पू यादव। वो हैदराबादी बिरयानी से आवाज नहीं उठता,
ये नफरत पैदा करने इस मुल्क में आते। ये दोस्त हैं उनके जो हिंदुस्तान के संविधान से नहीं चलते। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं। यदि आपको लगे कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि यदि आपको भरोसा हो कि ये लगे ये लड़ाई बिहार की नहीं, ये लड़ाई बिहार के गरीबों की और हर मिडिल क्लास की आजादी के लिए। एक लंबे समय से हम बार बार कहते हैं, मैंने पूछा इस सरकार से और अमित शाह जी से, अमित शाह जी जब कोरोना आया था तो घर में सो गए थे, अकेला पूरे भारत में पप्पू यादव सबकी जान बचाई थी, उस वक्त कहां थे आप? हम जेल हो गए। बिहार के गरीब के बच्चे कोटा में था, एक भी ट्रेन नहीं दिया, पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा। पटना के बाढ़ में मुख्यमंत्री और सभी लोग विपक्ष के लोग सोए रह गए। हम 11 दिन तक सोए नहीं, जब तक एक एक बच्चों को खाना नहीं पहुंचता था तब तक पप्पू यादव को चैन नहीं होता था। 11 दिन हर घर खाना पहुंचा है। पटना के बाढ़ में सब सोए रहे, पूरा मुल्क कोरोना से डरा रहा, अकेला पप्पू यादव कोरोना को डराता रहा। सबने कोरोना में लूटा, अकेला पप्पू यादव ने अपनी सारी संपत्ति बेची। शायद आज मैं अपने घर आया निहायत एक अच्छे इंसान के, ये जब चुनाव आता है तो इन्हें याद आता है 10,000, तब इन्हें याद आता है बिजली यूनिट बिल 125। नीतीश जी, आपको मैं बहुत मानता हूं, इज्जत करता हूं। आप स्मार्ट मीटर चला करके क्या आपने अदानी अंबानी को, अमित शाह जी के दोस्त को, मैंने पूर्णिया में कह दिया जब तक पप्पू यादव जिंदा है कोई स्मार्ट मीटर यहां नहीं लगेगा, और मैंने नहीं लगने दिया, नहीं लगेगा जब तक, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर वही जियो वाला है। आप कौन सा यूनिट माफ किए? एक स्मार्ट मीटर लगने के बाद 13 पैसा यूनिट को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को। आप नहीं जला पाओगे स्मार्ट मीटर यदि आपके घर में लग गया तो आपको मार दिया इन लोगों ने। आप जब याद करो आपके बच्चे बीमार होते हैं 10 लाख रुपया लगता है। ये हॉस्पिटल वाले हमारा ये आयुष्मान योजना में कहता है नहीं है मेरा हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल होता है उसको कहता है कि भैया 20 लाख का बिल बन गया, तुम्हारा 10 लाख ही है और 10 लाख तुम ऊपर से दे दो। मतलब आप सोचिए क्या है। ममता ऐसा आंगनबाड़ी कहती है, न्याय मित्र टोला मित्र कहता है मेरा परमानेंट करो, मेरा पेंशन दो, वेतन मांग दो। शिक्षक कहते हैं वेतन मांग दो, हम कहते हैं नहीं, चुनाव आ गया है, 300 रुपया ले लो, वोट दे दो और चुपचाप रह जाओ, फिर अगला साल देखेंगे 5 साल के बाद तुमको कितना घूस देंगे। मेरे नेता राहुल गांधी कहते हैं नहीं, मैं हर महीना अपनी माँ और बहनें को 3,000 रुपया 2,500 रुपया भेजूंगा ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके, या वोट के लिए 10,000 नहीं, हर माँ अपनी माँ बहनों को भेजूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है इंटर किया हुआ उसको 6,000 रुपया महीना दूंगा। हर गरीब और मिडिल क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन को 25 लाख रुपया हम लोग के तरफ से इलाज के लिए मिलेगा। अत्यंत पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको कह दिया कि जो बीए किया हुआ हमारे नौजवान हैं उनको हम लोग किसी भी कीमत पर 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे ताकि वो काम कर सके। उनको 35% हम पंचायत में आरक्षण देंगे। हमारे अपने बच्चों और बेटी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हमारी लड़ाई बीपीएससी और यूपीएससी में जो चोरी होती है, जो मिडिल क्लास का बच्चा एसएससी कर सकता है, बैंकिंग कर सकता है, IITI कर सकता है, एम कर सकता है, वो पैसे के अभाव में नहीं कर सकता है। हम लोग का कहना है कि हमारे बच्चे पूरा का पूरा एक भी क्वेश्चन चोरी नहीं होगा। ये लड़ाई पप्पू यादव और राहुल गांधी जी की है। हम लोग लड़े, बचपन से लाठी खाए। आपकी देन है, 7 बार सांसद आपने हमें बनाया, उसमें 5 बार निर्दलीय बनाया। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक दुनिया में कोई भी निर्दलीय 5 बार सांसद नहीं बना।
ये देन अमीरों का नहीं है। यह देन या तो गरीब दलित कमजोरों का है या तो मुसलमानों का है। ये देन सिर्फ इस गरीब और मुसलमानों के कारण आज तक पप्पू यादव एमपी रहा। हमको सबने मारना चाहा। हम भारत के हर लोगों से लड़े, हर गलत लोगों से लड़े। हम दुनिया में कभी किसी से डरे नहीं, ना ही मैंने किसी को हाथ जोड़ा। यदि मेरा हाथ जुड़ा और कहीं गया तो सिर्फ गरीब का पैर छुआ है। गरीब के अलावे मैं किसी को भगवान नहीं मानता। मेरी जिंदगी अमानत है उस गरीब के लिए जिसके घर में अभाव में रहते हैं, जिनके आंख में आंसू हो, उसका बेटा जिंदा है। याद रखिएगा, आपके बच्चों को यदि अभाव में पढ़ाई छूटना पड़े तो जब तक पप्पू यादव जिंदा है किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, हम कह चुके हैं कि सरकार क्या देती है मुझे नहीं पता। पप्पू यादव की तरफ से हर कीमत पर, जब तक मैं जिंदा हूं नहीं हो रहा हूं, हर गरीब की बेटी के लिए पप्पू यादव के तरफ से शादी के लिए 25,000 रुपया फ्री है। जिसका आएगा उसकी मदद होगी। राशन कार्ड में कोई पैसे नहीं लगेंगे, आधार कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा, पैन कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा, राशन कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई सीओ जमाबंदी और नोटबंदी के लिए आपसे पैसा नहीं लगेगा। 3 महीना के अंदर जमाबंदी का कागज जाएगा और आपको स्लिप मिलेगा। 4था महीना नहीं होगा। मेरी लड़ाई यहाँ है। मेरी लड़ाई सीमांचल को बचाने की है। मेरी लड़ाई नफरत को खत्म करने की है। इसीलिए एक बेटे की तरह हमने कहा प्रोफेसर साहब से, हमें सुइया जाना है, आप वहां प्रोग्राम बनाइए, आप लगाइए। मैं अपने घर में आया हूं, मैं अपने परिवार के बीच कहने आया हूं, हम दो हैं। एक तरफ भाई है मेरा, ये मूलधन है आपका, और मैं बैंक बैलेंस हूं। सूद भी आज कहेंगे तो इस्लाम में नहीं चलता, लेकिन जो हमारे सनातन के लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा मैं आपका ब्याज और सूद हूं। और जो मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आपका पूरा बैंक बैलेंस आपका बेटा है, जिसको आप आज तक जिंदा रखे हैं। मैं दोनों भाई मिलकर आपकी सेवा करूंगा। एक तरफ प्रोफेसर मुसब्बिर भाई, जिनको राहुल गांधी ने हाथ छाप दिया, एक तरफ पप्पू आपका बेटा, आपका सेवक। मेरा कोई छाप नहीं, मेरा सिर्फ इंसानियत और आपका छाप है। आप जिंदा हो तो मुझे किसी छाप की जरूरत नहीं है। हमारी माँ और बहन जिंदा है, हमारे नौजवान जिंदा हैं, तो मैं दुनिया से टकराने की हिम्मत लग रहा हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और पप्पू यादव अकेले हो, पूरी कौरवी सेना, पूरा यजीद यदि खड़ा हो जाए, और जब दौलत हो इंसानियत और गरीबों की, तो याद रखना पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत पप्पू यादव को होती है। मैं जब तक हूं तब तक आपके आंख में आंसू नहीं बहेंगे और ना ही कोई नफरत का बयार चलेगा। हमें बचाना है इस मुल्क से आसाम को, हमें बचाना है इस बिहार से बंगाल को, हमें बचाना है इस मुल्क से उस पैमान को जो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। इसीलिए मैं आपके बीच आया। हम हर परिवार के लोगों से अपना परिवार समझते हैं। यदि आप घर में जाइएगा, आप मोबाइल देखिएगा, हर दिन यदि पप्पू यादव के तरफ से भारत में लाखों लाख तक लोगों को नहीं पहुंचता हो, तो आप जो कहिए, मैं किसी को रोने नहीं देता हूं इस भारत में। बस मेरे पास नॉलेज आना चाहिए। यदि आपको लगे पप्पू आपका परिवार है, आपका बेटा है, ये कहीं जाए आपके सेवा के लिए मैं आपके चरण पर पागल हूं, तो आप एक बार राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही जावेद जी, जो आपके सांसद है, निहायत इंसान आदमी हैं, आप जावेद जी ने हमारे भाई को, हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा और इनके बीच का रिश्ता खून का है। मैं कभी भी, मैं जिगर का और दिल का टुकड़ा है। मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। यदि पप्पू यादव लगे कि सच्चाई हो, तो यदि आप दोनों हाथ उठाएंगे जोर से, दोनों हाथ, आशीर्वाद इस इंसान को दिया जा सकता है जोर से पीछे। क्या आपको लगता है कि ये इंसान है? आपके लिए प्यार करेंगे? मैं माला पिना दूं, जोर से बोलिए, पिना दें?
जाइए आप लोग आप लोग मुखिया जी लोग जो लोग हैं सरपंच साहब नेता लोग आइए।